जैसे ही नेहा अपनी नौकरी से घर लौटी तो बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई में चली गई। काम करते करते आज फिर वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी, घर की बहू हूं तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है? मेरे आने के बाद अभिला जी तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरी शादी से पहले इनके आसपास नौकर चाकर घूमते रहते थे। ना जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो क्या इनके हाथ पैर टूट जाएंगे? मैं भी तो इंसान हूँ, नौकरी से थकी हारी आती हूँ और फिर रसोई में जुट जाती हूँ और अभिला जी को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं, या फिर सहेलियों के संग टहलने निकल जाती हैं। नेहा बड़बड़ाते हुए बर्तन धोने लगी और जोर जोर से पटकने लगी। उसकी नाराजगी की वजह अभिला जी अच्छी तरह समझती थी, पर वह खुद भी तो सुबह से शाम तक काम करके थक जाती थी। अब वह उम्र के इस पड़ाव में सिर्फ शाम का समय अपने लिए निकालना चाहती थी। नेहा एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वह आत्मनिर्भर बने और इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी के लिए आवेदन देने शुरू कर दिए। जब उसका विवाह राहुल से तय हुआ तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि उसे नौकरी करने की छूट होनी चाहिए। राहुल और उसके माता पिता को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद नेहा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। में यह खुशी का माहौल था, लेकिन उसी समय अभिला जी ने साफ कहा कि मुझे बहू की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं अब सारा घर अकेले नहीं संभाल सकती, बहू को भी काम में हाथ बंटाना होगा। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अभिला जी ने समझाया कि उम्र के साथ उनकी कार्यक्षमता कम हो रही है। नेहा ने समझौता नहीं किया। उसने एक कामवाली रख ली, लेकिन शाम को घर लौटने पर घर का बाकी काम उसे खुद ही करना पड़ता। उसकी सास उस समय खुद के लिए वक्त निकालती, टीवी देखना या बाहर टहलने जाना, जो नेहा को बहुत अखरता। वह जब भी अपनी माँ किरण को फोन करती तो अपनी सास की बुराइयां ही करती। समय बीतने लगा और अब नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। आज नेहा के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी नई भाभी मिताली भी नौकरी पेशा और पढ़ी लिखी थी। किरण ने मिताली से कहा, मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। बहू लाना मतलब ये नहीं कि सास बैठ जाए और बहू पर सारा बोझ डाल दे। आखिर बहुएं भी इंसान होती हैं। किरण सब काम खुद करती, मिताली को आराम देती, टिफिन पैक करती और उसकी हर पसंद का खाना बनाती। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे किरण थकने लगी। मिताली को काम करने की आदत नहीं थी। एक दिन जब किरण थककर बिस्तर पर पड़ी थी, नेहा का फोन आया। बात शुरू होते ही नेहा फिर अपने गुस्से का गुबार निकालने लगी। माँ, भाभी को तो आप रानी बनाकर रखती हो और मेरी सासू माँ को देखो, ब्यूटी पार्लर चली गई। इस उम्र में सजना भी जरूरी है क्या? खाना तो बना देती। किरण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने मिताली को हमेशा बेटी की तरह रखा, खुद ही सब काम किया ताकि उसे कोई तकलीफ न हो, लेकिन वह मुझे नौकरानी समझने लगी है। रसोई की तरफ देखती तक नहीं। आज मुझे लग रहा है कि तेरी सास ने जो किया वो बिल्कुल सही था। काम बांटना जरूरी है। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती अगर थोड़ी समझदारी दिखाई होती। किरण की बातें सुनकर नेहा का दिल भर आया। वह भावुक हो गई और फोन रख दिया। उसी शाम नेहा ने देखा कि उसके ससुर श्रीकांत जी हॉल में बैठे थे और अभिला जी ब्यूटी पार्लर से लौटी थीं। श्रीकांत जी ने मजाक किया, इस उम्र में सजना संवरना भी जरूरी है क्या? अभिला जी मुस्कुराईं और बोली, पूरी जिंदगी घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गई थी, अब समय है अपने शौक पूरे करने का। उम्र का हर पड़ाव अपनी चाहते लेकर आता है। फिर उन्होंने जोड़ा, कल से योगा क्लास शुरू हो रही है, हम दोनों जाएंगे। और आप भी ध्यान रखिए, अब पेट बढ़ता जा रहा है आपका। दोनों की बातचीत सुनकर नेहा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, मेरी सास बिल्कुल गलत नहीं थी, एक औरत को भी अपने लिए वक्त चाहिए। अगर अब वे अपने शौक पूरे कर रही हैं तो इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, ये हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।